अभी हमने जिया माँ से आने की प्रार्थना की। उनके संस्मरण में एक संस्मरण है कि बरेली में एक सत्संगी भाई के जो जिया माँ के बहुत प्रेमी थे, जिया माँ वहाँ आने वाली थी और उनका जब आने का समय आया तो वहाँ एक मुंबई से एक सज्जन, उनके रिश्तेदार उनके यहाँ आए हुए थे और वो सब तैयारियां चल रही थी कि जिया माँ आ रही हैं और वो भी सब देख रहे थे। वो उनको वो सत्संग में भी नहीं थे, ना वो जिया को जानते थे। कुछ समय पश्चात जिया माँ की गाड़ी आई और उनको बाहर के कक्ष में बिठला दिया गया। सब दर्शन करने लगे। ये अंदर वाले कमरे में बैठे थे। तो जो उनके रिश्तेदार थे, जिनका घर था, उन्होंने कहा आप भी दर्शन कर लीजिए। तो वो अंदर ही बैठे रहे और कुछ समय बाद फिर वो वहाँ गए और जोर दे के कहा कि इतनी बड़ी संत आई हैं मथुरा से, आप दर्शन तो कर लीजिए। तो वो आए और उन्होंने जिया माँ के चरण स्पर्श किए और वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में वो रोने लगे और उनसे रहा न गया और वो अंदर वाले कमरे में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो जो थे वो उनको मिलने अंदर के कमरे में गए तो देखा कि वो फक के रो रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्यों मेरे अश्रुपात हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई खोई वस्तु मिल गई। ये दर्शनों का फल है और ऐसे महान संतों का ये गुरु महाराज का ये दरबार है जो उनकी उपस्थिति के कारण ही यहाँ हर कुछ भरा भरा लग रहा है। उनकी शक्ति यहाँ पूरे में व्याप्त है और अगर आप प्रकृति के चश्मे से इसको देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं। ये जो रूप हम इतने दिनों से धारणा में कहा जाता है कि रूप को लेकर के चलें, एक रूप पे अपना को एकाग्र करें, अपने को संयम करें और वो साधना चढ़ती चढ़ती यहाँ आती है कि जहाँ रूप विलुप्त हो जाता है और अरूप हो जाता है। यही परम पूज्य छोटे भैया ने कहा कि पहले अपने गुरु के रूप को बाहर देखो, प्रकाशमयी तेजोमयी गुरु के रूप को बाहर देखो और फिर
अंतर में ले जाओ और बाहर के रूप को भूल जाओ, और फिर अपना भी ख्याल न रहे। उस आनंद, जब वो अपना ख्याल नहीं रहता है तो एक आनंद रहे, क्योंकि कभी भी मन को ये आदत नहीं है कि वो अपने शरीर के ख्याल को भूल जाए। और जैसे ही उस अवस्था में आता है कि वो अपना ख्याल भूल जाता है, तब उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। अब एकदम हल्का, ऐसा ही मृत्यु के पश्चात के कुछ संस्मरण और अनुभव हैं कि जहाँ ये हाड़ मास का इतना भारी भरकम ये पूरा हल्का हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक अलग प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं, एक अलग प्रकाश मुझे दिखने लगा और मैं महान शांति में चला गया। ऐसे मृत्यु के पश्चात के अनुभव वही यहाँ भी अनुभव है कि यहाँ जहाँ अपने शरीर का ख्याल न रहा और केवल प्रकाश, और फिर उसके आगे ऐसा जहाँ कुछ है ही नहीं। ये यहाँ की ऐसी अवस्था में ऐसे अनुभव यहाँ नित्य प्राप्त होते हैं, और वही अनुभव हम सब भी प्राप्त कर रहे हैं। जो परम पूज्य पंडित जी महाराज जिन्हें सब देवता कहा करते थे, उनके पास एक बहुत ज्ञानी प्रोफेसर आते थे। इतनी पोथियाँ पढ़ ली, इतनी पोथियाँ पढ़ ली, और फिर एक बार जब पंडित जी महाराज अकेले बैठे थे तब वो आए, और तब वो उनसे बोले कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जानना क्या है। क्योंकि वो इतना पढ़ा कर वहाँ पहुँचे कि वो यही भूल गए कि जानना क्या है, मंजिल क्या है। और जब चूँकि पंडित जी महाराज अकेले बैठे थे और वो भी बैठे थे, कुछ देर शांत रहे, और फिर उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें एक अवस्था में पहुंचा दिया। और फिर पंडित जी महाराज ने कहा कि तुम जान लो कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, और मैं ही ईश्वर हूँ। जिस दिन तुम्हें ये जान जाओगे, फिर कुछ जानना शेष नहीं। परम पूज्य बड़े ताऊ जी ने कहा कि सब मंदिर जाते हैं और सब मूर्ति के दर्शन करते हैं, लेकिन जिन्होंने उसे मूर्ति माना उसे वहीं तक लाभ हुआ। और जैसे परमहंस जी और माँ मीरा ने उस मूर्ति को देखा, वो जो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, उन्हें वो जो दर्शन हुए, वही यहाँ भी है। जो गुरु को ये शरीर समझ रहे हैं और गुरु को उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें वहीं तक का लाभ हो। यहाँ पर व्याप्त गुरु के उस अरूप रूप के आगे भी एक रूप है, लेकिन वहाँ तक की सत्ता परम पूज्य लखनऊ वाले बाबूजी ने बताई है, लेकिन वहाँ तक विरले ही पहुँच पाते। पहले रूप है, फिर अरूप है, और फिर एक और रूप है। ये महान दरबार है, और यहाँ केवल एक ही गुरु महाराज ने हम सबको और सब हमारी माताओं को, सबको सेवा का इतना रूप हमने देखा, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, एक ही मंत्र है कि गुरु से प्रीति बढ़ाते जाओ, गुरु से प्रीति बढ़ाते जाओ, और ऐसी प्रीति जैसे कुटुंब से हो। यानी
अपने परिवार का सदस्य मान लो और इसी से तुम्हारे मल विक्षेप और आवरण हटने लगेंगे। क्योंकि जैसा अभी मोहित भैया ने कहा कि तुम जब दूसरों से प्रेम करने लगोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रेम का ऐसा ही अलौकिक प्रेम का उदय होगा और वो गुरु से प्रीति बढ़ते बढ़ते तब आसपास सबसे प्रीति होने लगेगी। यही यहाँ का रास्ता है। जो परिवार, यहाँ कोई गुरु और शिष्य नहीं बल्कि परिवार और उसके सदस्य हैं। हम सब एक परिवार हैं। ये जिया माँ गुरु महाराज का दरबार है। बड़ी अहेतु की कृपा होती है तब ऐसा दरबार सजता है गुरु महाराज का। और जाने कितनों को यहाँ कितनों की कठिनाई दूर हुई, कितनों के दुख दूर हुए और जो पीड़ा और क्रोधन आत्मा का है उसके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। ये ऐसे न जानने वाले दुख को सम्मुख लाने वाला ये दरबार है और हम उनके चरणों में यहाँ बैठे हैं। और जैसा परम पूज्य बड़े ताऊ जी जिनके लिए जो हमेशा अपनी अवस्था को छुपाने पाते रहते थे, लेकिन फिर भी वो अश्रुपात बनकर सबके बीच में आ जाया करती थी। ऐसी एक अवस्था यहाँ भी है। 2 मिनट गुरु महाराज को याद करें और ये प्रसाद उनको अर्पण करें और प्रार्थना करें हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हम आपके आदर्शों और जो आपने ऊंचे सिद्धांत दिए हैं, ऊंचे आदर्श दिए हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच हो, हम उसे सत्य रूप में जान पाएं। 2 मिनट ये नैवेद्य करूँ।